हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जी के। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बिहार बीपीएससी टीआरई 3 द्वारा चयनित शिक्षकों का वेतन कितना होगा जब वह ज्वाइन करेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 1 से लेकर के 12 तक के शिक्षकों के वेतन के बारे में। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन क्लास 11-12 के शिक्षकों का सैलरी के बारे में। जैसा कि हम सभी को पता है कि क्लास 11-12 के शिक्षकों का जो बेसिक पे है वह है 32,000 रुपया। वहीं डीए की बात करें तो डीए अभी 53% मिल रहा है, जो कि डीए निकल करके आ जाता है 16,960 रुपया। वहीं एचआरए की बात करें तो एचआरए 5% है, जो कि हो जाएगा 1600 रुपया। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल हमारा सभी वर्ग के शिक्षकों का 1000 ही मिलता है, तो मेडिकल हो जाएगा 1000 रुपया। वहीं अब बात कर लेते हैं टोटल सैलरी की। तो टोटल सैलरी में सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल सैलरी निकल के आ जाता है क्लास 11-12 के शिक्षकों का, जिसको पीजीटी शिक्षक भी कहा जाता है, तो उनका टोटल सैलरी निकल करके आ जा रहा है 51,560 रुपया। वहीं जैसा कि हम सभी को पता है कि इसमें एनपीएस डिडक्शन भी होना है, तो एनपीएस डिडक्शन में बेसिक पे और डीए का 10% होता है। तो बेसिक पे और डीए का हम 10% निकालते हैं तो हमारा निकल करके आ जाता है 4896 रुपया, जो कि एनपीएस में डिडक्शन होना है। वहीं एक और डिडक्शन होता है जिसका नाम है जीआईएस डिडक्शन, जो कि एक बीमा संबंधित डिडक्शन है जिसमें 30 रुपया की कटौती की जाती है। अब बात कर लेते हैं टोटल डिडक्शन का। तो 4896 रुपया जो था हमारा एनपीएस डिडक्शन, उसमें ऐड कर देते हैं बीमा डिडक्शन को, तो टोटल डिडक्शन निकल करके आ जाता है 4926 रुपया। वहीं अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस बाई गवर्नमेंट। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब हमारा एनपीएस डिडक्शन होता है तो गवर्नमेंट का भी योगदान होता है एनपीएस में। तो हमारा 10% कटता है बेसिक पे प्लस डीए का, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा एनपीएस में योगदान दिया जाता है वह होता है बेसिक और डीए का 14%। तो हम बेसिक और डीए का 14% निकालेंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा 6854 रुपया, जो गवर्नमेंट एनपीएस में योगदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं सैलरी इन हैंड की, कि आपके खाते में कितने पैसे आएंगे। तो सैलरी इन हैंड की बात करें तो इसमें से हम टोटल डिडक्शन को घटा देंगे टोटल सैलरी में से, तो हमारा टोटल सैलरी इन हैंड हो जाएगा। तो 51,560 रुपया जो टोटल सैलरी हमारा था, उसमें से टोटल डिडक्शन 4926 रुपया को घटा देंगे तो हमारा निकल करके आ जाता है सैलरी इन हैंड 46,634 रुपया। अब बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट की। तो टोटल प्रॉफिट में हम टोटल सैलरी को और जो गवर्नमेंट का योगदान है एनपीएस में, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 51,560 रुपया जो हमारा टोटल सैलरी था, उसमें 68 से 54 रुपया एनपीएस बाई गवर्नमेंट यानी कि सरकार का योगदान एनपीएस में जो था उसको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा 58,414 रुपया, जो पीजीटी शिक्षक के लिए है क्लास 11-12 के लिए। अब हम बात करते हैं 9th-10th के शिक्षकों का। तो सेम वैसा ही प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है, लेकिन इसमें 9th-10th के जो शिक्षक हैं उनका पे है 31,000 रुपया। डीए 53% पे निकालेंगे तो 16,430 रुपया हो जाता है। एचआरए हम 5% पे निकालेंगे तो 1550 रुपया हो जाता है, और मेडिकल 1000 हो जाता है। और टोटल सैलरी की बात करें तो सभी को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद टोटल सैलरी निकल करके आ जाता है 49,980 रुपया, जो क्लास क्लास 9th-10th के शिक्षकों का है। वहीं अब बात कर लेते हैं कि एनपीएस में इनका कितना डिडक्शन होगा। तो बेसिक और डीए का 10% डिडक्शन होगा, जो कि निकल करके आ जाता है 4743 रुपया। और वहीं जीआईएस डिडक्शन जो 30 रुपया की कटौती हो जाती है, तो टोटल डिडक्शन हो जाएगा 4773 रुपया। अब बात कर लेते हैं सैलरी इन अकाउंट या सैलरी इन हैंड की। तो 49,980 में से हम 4773 रुपया को घटाएंगे तो हमारा निकल करके आ जाएगा सैलरी इन हैंड या सैलरी इन अकाउंट 45,207 रुपया। अब बात करते हैं एनपीएस बाई गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का योगदान एनपीएस में कितना होने वाला है।
तो इसको भी बेसिक और डीए का 14% निकालते हैं तो 6640 रुपया निकल करके आ जाता है। अब इन 6640 रुपया को जो हमारा टोटल सैलरी है उसमें ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो निकल करके आता है वह हो जाता है 56,620 रुपया, जो क्लास 9-10 के शिक्षकों का है जिनका चयन टीआरई 3 में हुआ है। अब हम बात करते हैं वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों का। तो इनका जो बेसिक पे है वह 28,000 रुपया है। वहीं डीए 53% निकालते हैं तो 14,840 रुपया हो जाता है। एचआरए 5% निकालते हैं तो 1,400 रुपया हो जाता है। और मेडिकल 1,000, यानी कि जो क्लास 6 to 8 के जो शिक्षक हैं उनका टोटल सैलरी हो जाता है इन सभी को ऐड करने के बाद 45,240 रुपया। वहीं अब बात करते हैं कि एनपीएस डिडक्शन का। तो बेसिक और डीए का 10% निकालते हैं तो 4284 रुपया होता है, जो कि एनपीएस डिडक्शन है। वहीं जीआईएस डिडक्शन है जिसका 30 रुपये की कटौती की जाती है। तो टोटल डिडक्शन इसको हम ऐड करने के बाद हो जाता है 4314 रुपया। अब बात कर लेते हैं सैलरी इन अकाउंट का क्लास 6 to 8 के शिक्षकों का। तो 45,240 जो टोटल सैलरी है उसमें से टोटल डिडक्शन को हम घटाएंगे तो हमारा 40,926 रुपया निकल करके आ जाएगा, जो वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों का है सैलरी इन हैंड। अब बात करते हैं कि एनपीएस सॉरी गवर्नमेंट का योगदान एनपीएस में कितना होगा। तो बेसिक और डीए का 14% योगदान होगा, जो निकालने के बाद आ जाता है 5998 रुपया, जो गवर्नमेंट योगदान देगी एनपीएस में वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों का। वहीं बात करते हैं अब टोटल प्रॉफिट का। तो 45,240 जो टोटल सैलरी है उसमें हम एनपीएस बाई गवर्नमेंट को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के बाद जो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल करके आता है वह हो जाता है 51,238 रुपया, जो वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों का है जिनका सिलेक्शन टीआरई 3 में हुआ है। अब बात कर लेते हैं वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों का, जिनको प्राइमरी टीचर भी कहा जाता है। इनका जो मूल वेतन है बेसिक पे 25,000 रुपया है और डीए है 53%। तो डीए हम निकालेंगे इसका तो 13,250 रुपया निकल करके आ जाता है। अब बात करते हैं एचआरए का। जो एचआरए है वह 5% मिलता है, तो एचआरए हो जाता है 1,250 रुपया और मेडिकल हो जाता है 1,000 रुपया। अब टोटल सैलरी की बात करें तो सभी को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो टोटल सैलरी निकल करके आता है वह हो जाता है 40,500 रुपया। अब बात करते हैं कि एनपीएस डिडक्शन का। तो बेसिक पे प्लस डीए का 10% कटौती होता है, तो इसमें हमारा निकल करके आ जाता है 3825 रुपया। और अब बात करते हैं जीआईएस डिडक्शन का, जो एक बीमा संबंधित डिडक्शन है जिसमें 30 रुपया की कटौती की जाती है। इसको और एनपीएस डिडक्शन को दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा टोटल डिडक्शन निकल करके आ जाता है 3855 रुपया। अब बात करते हैं सैलरी इन हैंड की। तो सैलरी इन हैंड हमारा हो जाता है वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों का 40,500, जो हमारा टोटल सैलरी है उसमें से एनपीएस डिडक्शन को घटा देते हैं तो निकल करके आ जाता है 36,640 रुपया। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट का एनपीएस में योगदान कितना होगा वर्ग 1 से 5 को शिक्षकों का। तो बेसिक और डीए का 14% निकालेंगे तो 5355 रुपया होता है, जो कि गवर्नमेंट योगदान देगी एनपीएस में वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों का। अब बात करते हैं वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों का टोटल प्रॉफिट के बारे में। तो 40,500 रुपया वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों का टोटल सैलरी है, उसमें हम गवर्नमेंट का योगदान जो एनपीएस में है उसको ऐड कर देते हैं। तो जो टोटल प्रॉफिट वर्ग 1 से 5 के शिक्षकों का निकल करके आ जाता है वह हो जाता है 45,855 रुपये। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।